श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। दीन दुखी असहाय की सेवा सार संभाल, को अपनी ज्यों कर सके बिना बिहारी लाल। भैया, दीन देखियों की सार संभाल तो केवल वे नंदनंदन श्याम सुंदर ही कर सकते हैं और करते भी हैं। एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। एक 6 वर्ष के बालक के अतिरिक्त और उसके कोई न था। 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना और बच्चे का पेट भर लेती, भगवान का भजन करती। भीख पूरी ना मिलती तो स्वयं भूखी रहकर बालक को खिला देती। गांव में कुछ संपन्न लोग भी थे, पर दरिद्रों की चिंता धनियों को कब से होने लगी और क्यों करें। यही क्रम चलता रहा। पर जब बालक कुछ बड़ा होने लगा, ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को यदि 2 अक्षर भी ना आए, निरक्षर रहा, तो यह तो ठीक नहीं। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था न थी। 2 कोस पर एक पाठशाला थी दूसरे गांव में। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर गई। उसकी निर्धनता तथा उसके भाव पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को अपने यहां पढ़ाना स्वीकार कर लिया। उस समय पढ़ने वाले छात्र गुरुगृह में ही रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी छोटा था और ब्राह्मणी भी अपने एकमात्र पुत्र को देखे बिना चैन से रह नहीं सकती थी। अतः मोहन नित्य प्रातः पढ़ने जाता और सायंकाल घर लौट आता। 2 कोस प्रातः और 2 कोस संध्या समय चलना पड़ता 6 वर्ष के बालक मोहन को विद्या प्राप्त करने के लिए। मार्ग में जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता और जंगल में बड़े बड़े वृक्ष और तेजी से चलती हवा और वृक्षों के पत्तों से आती आवाजें मोहन को डर लगने लगता। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को कुछ अधिक देर हो गई और जब वह लौटने लगा रात्रि हो गई। अंधेरी रात, जंगली जानवरों के बोलने के शब्द, जंगल में बेचारा बालक मोहन भय से कांपने लगा। देर होने के कारण ब्राह्मणी भी अपने बच्चे को ढूंढने निकली थी और वो उसे जंगल में मिला तो वह अपने पुत्र को घर ले आई। बालक ने सरलता से कहा, माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा, तू मेरे लिए भी नौकर रख देना। ब्राह्मणी के नेत्र में अश्रु भर आए। उसके पास इतना पैसा कहाँ कि नौकर रख सके। माँ को रोते देख बालक मोहन भी रोने लगा और बोला, माँ तू रो मत, क्या हमारे और कोई नहीं है। ब्राह्मणी क्या उत्तर दे। हृदय व्यथा से भर गया। बोली, बेटा, गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बालक की समझ में इतनी ही बात आई कि गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन? वे क्या लगते हैं मेरे? कहाँ रहते हैं वे? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कहा, वो तुम्हारे भाई लगते हैं, सभी जगह रहते हैं, परंतु सहज में दिखाई नहीं देते। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह ना हो, लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने, गोकुल के गोपों ने। बालक की समझ में आ जाए ये बातें ऐसी नहीं थी। सो उसे तो इतना ही समझ में आ गया कि कोई मेरा है, मेरा बड़ा भाई है, नाम गोपाल है। माँ ने बताया कि गोपाल तुमसे बड़ा है और घर भी आता है, पर हम लोग उन्हें देख नहीं पाते। जो उनको प्राप्ति के लिए व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर वे उसके सामने आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में जाते समय तो कोई बात नहीं, किंतु आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं व्याकुल हो जाता हूं। यदि वहां पुकारूं तो क्या गोपाल भैया आएंगे? और माँ ने कहा
यदि तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो वे अवश्य आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आ गई कि अब जंगल में डरने की आवश्यकता नहीं। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा भैया गोपाल वहां आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुंचा, भय लगने लगा तो पुकारने लगा, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूं गोपाल भाई। जो दीन बंधु हैं, दीनों के पुकारने पर कैसे न बोलें। मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं अभी आया। और यह स्वर सुनते ही मोहन का भय दूर हो गया। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा एक बहुत ही सुंदर दूरबादल श्याम पीतांबरधारी कमल लोचन ग्वाल बाल उसके पास आ गया, वृक्षों के बीच में से निकलकर। वह हाथ पकड़कर उसके साथ बात करने लगा, खेलने लगा, साथ साथ चलने लगा। वन की सीमा के बाहर पहुंचाकर वह लौट गया। त्रैतापहारी भव भय निवारक गोपाल भाई को पाकर मोहन का समस्त भय दूर हो गया। घर आकर उसने मां को सारी बातें बताईं। ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद होकर अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। समझ गई कि जो दया में द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, मेरे भोले बालक की पुकार पर भी वे ही आए थे, और कौन आता। अब मोहन वन में पहुंचते ही गोपाल भैया को पुकारता और वे झट आ जाते। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध उनके यहां हो रहा था। सभी विद्यार्थी कुछ ना कुछ लाएंगे। गुरुजी सबसे कुछ ना कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी भोलेपन से पूछा, गुरुजी मैं क्या लेकर के आऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था, सो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुझे कुछ नहीं लाना। लेकिन मोहन को यह बात अच्छी न लगी। सब लड़के तो लाएंगे तो मैं क्यों ना लाऊं, कुछ तो लाऊं। और उसके हट को देखकर गुरु ने कहा, अच्छा तो तुम एक लोटा दूध लेकर के आ जाना। घर जाकर मोहन ने अपनी मां से गुरु के पिता की श्राद्ध की बात बताई और कहा कि मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में क्या जो वह दूध देती, मांगने पर भी उसे कौन दूध देता। लेकिन मोहन तो ठहरा बालक, रोने लगा। अंत में मां ने समझाया, तू गोपाल भैया से दूध मांग लेना, वे अवश्य प्रबंध करेंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। मां ने कहा है कि गोपाल भैया से मांग लेना, सो तुम मुझे एक लोटा दूध ला कर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से यह लोटा भर दूध लेकर बैठा हूं, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न लोटा लेकर ऐसी उमंग में भरा चला मानो उसे त्रैलोक्य का राज्य मिल गया हो। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के लाए हुए भेंट उपहार देखने और रखवाने में लगे थे। मोहन हंसता हुआ आया। कुछ देर वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उस ओर न गया तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूं। ढेरों सामग्रियां संभालने में लगे गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने कई बार जब उन्हें स्मरण दिलाया तब झुंझुलाकर बोले, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाई जा रहा है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर भैया इसे यहां से हटाओ। मोहन को लगा कि अपमान हो गया। बालपन तो था ही, बालक खिन्न हो गया, भीतर का उत्साह चला गया, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। गुरुजी के एक नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला था, कटोरा भर गया। गिलास में डाला, वह भर गया। बाल्टी में डाला तो वह भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया हुआ लोटा भर दूध तो अक्षय हो गया था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा और सब लोग वहां आए। अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को कहा
वह पात्र भी भर गया, पर लोटा खाली नहीं होता। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा तू यह दूध लाया कहाँ से? और सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भैया ने दिया। गुरुजी और चकित हुए। गोपाल भैया कौन? तुम्हारे तो कोई भाई है नहीं। और मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं गुरुजी, गोपाल भैया मेरा बड़ा भाई है। वह मुझे रोज जंगल में मिलता है। माँ कहती है वह सब जगह रहता है, पर सबको दिखाई नहीं देता। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे तभी वह आता है, और उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। गुरुजी को अब कुछ समझना बाकी ना रहा। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और भोजन करने वाले ब्राह्मण उस खीर का स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भैया का दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं, तो संसार के किसी पदार्थ में कैसे होगा। उस दूध का बना श्राद्धान्न पाकर गुरुजी के पितर तृप्ति नहीं हुए, माया के दुस्तर पारावार से पार हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ, सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया। बोले, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूं, आज तू मुझे अपने गोपाल भैया के दर्शन करा दे। मोहन ने कहा, चलिए, मेरा गोपाल भैया तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा। उत्तर में मोहन को सुनाई दिया, आज तुम अकेले नहीं हो। आज तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मुझे क्यों बुला रहे हो? मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ ना भैया। गोपाल भैया आ तो गए झटपट, पर आए वे मोहन के लिए। और जब मोहन ने गुरुजी से कहा, देखिए गुरुजी, मेरा गोपाल भैया कितना सुंदर है, और गुरुजी कहने लगे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता मोहन, मैं तो केवल प्रकाश सा देख पा रहा हूं। मोहन ने कहा, गोपाल भैया तुम यह क्या खेल खेल रहे हो? मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई देते? उसे उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, सरल विश्वास है, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूं। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिखाई दे गया, उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय भी गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर पहुंचे, और वहां पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। गोपाल भैया आज ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे, और मैया के नेत्रों की अश्रुधार उनकी काली घुंघराली अलकों को भिगो रही थी। मैया को आज अपने शरीर की सुध बुध नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।